आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि आलेख विधि द्वारा निम्नलिखित दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप हल हैं, यह हमें सिद्ध करना है। अपरिमित रूप से अनेक हल अर्थात जब हम इनका आलेख बनाएंगे तो इनकी रेखाएं एक दूसरे को अध्यारोपित करेंगी। तो देखते हैं, इसके लिए हम सर्वप्रथम पहला समीकरण लिख लेते हैं। यह है x ऋण 2y बराबर ऋण 11। अब इसे पक्षांतर करने पे हो जाएगा x धन 11 बराबर 2y। तो y का मान आ जाएगा x धन 11/2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में x का लगातार मान रखने पर x और का मान रखने पर y का अलग अलग मान आएगा। x का मान क्रमशः 0, 1 और 2 रखते हैं। तो देखते हैं हमें y का क्या क्या मान प्राप्त होता है। तो जब समीकरण 1 में x का मान 0 रखा जाएगा तब y का मान आएगा 5.5। x का मान 1 रखने पर y का मान आएगा 6। x का मान 2 रखने पर समीकरण 1 में y का मान आ जाएगा 6.5। पुनः अब इसी प्रकार समीकरण 2 से हम हल करेंगे तो 3x ऋण 6y बराबर ऋण 33। पक्षांतर करने पर हो जाएगा 3x धन 33 बराबर 6y। तो y बराबर 3x धन 33/6, समीकरण नंबर 2। पुनः समीकरण 2 में भी x के अलग अलग मानों के लिए y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। x का मान 0, 1 और 2 रखने पर जब x का मान 0 रखा जाएगा तब y का मान 5.5 प्राप्त होगा। रखने पर 6 तथा 2 रखने पर 6.5 प्राप्त होगा। अब इन दोनों सारणियों की सहायता से हम इनका ग्राफ का निर्माण करते हैं। तो देखिए हमारे पास ग्राफ 1 से जब x का मान 0 रखा जा रहा है तब इन मानों की सहायता से हम ग्राफ का निर्माण करते हैं। तो देखिए जब पहली सारणी में x का मान 0 रखा जाएगा तो y का मान कितना आएगा 5.5। y का मान कितना आएगा 5.5। 5 और 6 के बीच 5.5। जब x का मान 1 रखा जाएगा तब इसका मान कितना आएगा 6। x का मान 1 और उसके सापेक्ष y का मान 6। जब x का मान 2 रखा जाएगा तब y का मान कितना आ जाएगा 6.5। तो x का मान 2 तथा y का मान 6.5। तो इन तीनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींचने पर आप देखिए एक हम रेखा खींचते हैं तो ये बन गई समीकरण 1 की रेखा या आलेख। ये आलेख बन गया हमारा। अब जब हम पुनः इसी प्रकार दूसरे आलेख से रेखा खींचेंगे तब हमें प्राप्त होगा कि ये दूसरी रेखा भी इन्हीं बिंदुओं पर प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए दोनों के सारणी के मान हमेशा समान है। तो यहाँ से हो जाएगा x का मान 0 रखने पर 5.5, x का मान 1 रखने पर 6 और x का मान 2 रखने पर 6.5। तो जब हम दूसरी रेखा भी बनाएंगे तो दूसरी रेखा भी इसी पहली रेखा को अध्यारोपित कर देगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन समीकरणों के निकायों के अंततः अनेक हल हैं, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को अध्यारोपित कर रही हैं, क्योंकि रेखा 1 और रेखा 2 दोनों एक दूसरे को एक प्रकार से ढक ले रही है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एवं आपको आपका प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।